आज मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नोट्स के बारे में। 18th सेंचुरी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया में पेपर नोट इंट्रोड्यूस करने वाले पहले बैंक बने। ये नोट 250 सिक्कों का था जिसे 3 सितंबर 1812 में जारी किया गया था। आफ्टर दैट 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में उनकी फ़ोटो के साथ कॉइन्स और नोट दोनों इशू किए गए थे। उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोट जारी करने का अधिकार दिया जाता है। इसी दौरान 10,000 रुपए के नोट भी छापे गए थे जो इंडिपेंडेंस के बाद बंद कर दिए गए। आरबीआई द्वारा इशू की गई पहली पेपर करेंसी 1938 में किंग जॉर्ज 6 की पिक्चर वाली 5 रुपए की नोट थी। आफ्टर दैट इन 1947 भारत आज़ाद होने के बाद और 1950 के दशक में जब भारत गणतंत्र बन गया तो भारत के आधुनिक रुपए में जिस सिंबल का यूज किया गया वो द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ था, जिसे किंग जॉर्ज 6 सीरीज से बदला गया था। स्वतंत्र भारत की पहली नोट 1 रुपया था। उसके बाद सन 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी स्मारक डिजाइन वाले नोट जारी किए 5 और 10 रुपए के। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस नोट के पीछे 40 सालों से भी ज़्यादा समय तक नौकायन की पिक्चर ही रही। 1959 में इंडियन हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के स्पेशल नोट इशू किए गए थे ताकि सऊदी अरेबिया की लोकल करेंसी से उन्हें एक्सचेंज किया जा सके। इसी तरह ईयर 1970 और 1918 में हैदराबाद के निजाम को अपनी मुद्रा छापने और जारी करने का विशेषाधिकार दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय मेटल शॉर्टेज की वजह से मोरवी और ध्रांगध्रा की रियासतों ने भी पेपर नोट्स इशू किए थे जिसे हरवाला नाम दिया गया। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी मेटल शॉर्टेज की वजह से ही 36 रियासतों मेनली गुजरात, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और सेंट्रल प्रोविंसेस ने कॉइन्स की जगह पेपर नोट्स इशू किए थे। ईयर 1996 में महात्मा गांधी जी की पिक्चर वाले नोट इशू किए जाते हैं। हम इन नई नोटों में गांधी जी को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि गांधी जी की ये पिक्चर बनाई गई या कैरिकेचर है, जबकि ऐसा नहीं था। ये फोटो फॉर्मर वाइसरॉय हाउस के पास, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, 1946 में खींची गई थी, जिसमें गांधी जी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम के साथ खड़े हुए हैं। लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम एक महान राजनीतिज्ञ और ग्रेट ब्रिटेन में वुमेन सफरेज मूवमेंट के नेता थे। आफ्टर दैट इन 2001 5 रुपए के नोट जारी किए गए जिसके आगे महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ कृषि मशीनीकरण प्रक्रिया को दर्शाया गया, मतलब कृषि में प्रगति को दर्शाया गया था। और 1996 में इशू होते हैं 10 रुपए के नोट। सामने गांधी जी और पीछे जीव जंतुओं की तस्वीर थी। इससे पहले 1981 में 10 रुपए के नोट के पीछे मोर का चित्र था, जिसे नेशनल बर्ड भी कहा जाता है। अगस्त 2001 में 20 रुपए के नोट इशू हुए। सामने गांधी जी और पीछे माउंट हैरियट के ताड़ के पेड़ों की छवि थी। इससे पहले 1983 और 84 में 20 रुपए के नोट के पीछे बौद्ध धर्म चक्र अंकित था। इसी तरह 50 रुपए के नोट मार्च 1997 में इशू किए गए थे जिसके पीछे संसद भवन की छवि थी। जून 1996 में 100 रुपए के नोट जारी किए गए थे जिसके पीछे हिमालय पर्वत का चित्र था। 500 रुपए के नोट अक्टूबर 1997 में इशू किए गए थे। सामने गांधी जी और पीछे की तरफ दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। 1000 रुपए के नोट नवंबर 2000 में जारी किए गए थे। सामने गांधी जी और पीछे की तरफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया शो किया गया था, जिसमें ग्रेन हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेस, सैटेलाइट डिश, साइंस एंड रिसर्च और एक लड़की को कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए दिखाया गया था। आफ्टर दैट इंडियन नोट्स में ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाते। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और फिर आता है साल 2016। इंडिया में बढ़ रही ब्लैक मनी और फेक नोट्स के चलते 8 नवंबर 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 500 और 1000 के नोट में बैन लगा दिया जाता है। इसके बाद 500 रुपए के नए नोटों के साथ 200 और 2000 के नए नोट भी इशू किए जाते हैं, जबकि 1000 रुपए के नोट को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। और साथ ही 10, 20, 50 और 100 रुपए के नए नोट भी जारी किए जाते हैं, लेकिन पुराने नोटों में कोई अमान्यता नहीं होती। इन नए नोटों के कलर और डिज़ाइन के साथ साथ साइज भी बदल दी जाती है। 100 रुपए की नोटों का रंग बैंगनी, जिस पर रानी का वाव दिखाया गया है। लगभग हरे रंग का 50 का नोट जिस पर हम्पी बना हुआ है, और 20 रुपीज़ का येलो कलर का नोट जिस पर अलोरा की गुफाएं दिखाई गई हैं। चॉकलेट ब्राउन 10 रुपए का नोट जिस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर को दिखाया गया है। वहीं 500 रुपए के ग्रे कलर के नोट पर लाल किले को दर्शाया गया है। 200 रुपए की नोट पर सांची स्तूप का चित्रण है जिसका रंग लगभग नारंगी है। और अंततः 2000 रुपए का नोट जिसका रंग लगभग गुलाबी है और इसके पीछे मंगलयान का चित्रण है।
डीमोनेटाइजेशन की वजह से सामान्य लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जल्द ही कई फेक नोट्स और ब्लैक मनी कलेक्ट की जाती है। आफ्टर दैट 19 मई 2023 से 2000 की नोट का कलेक्शन आरबीआई द्वारा शुरू किया जाता है, जिसकी टोटल वैल्यू 9,760 करोड़ अब तक कलेक्ट की जा चुकी है। और अभी 2024 में 1000 और 2000 दोनों ही नोट अवेलेबल नहीं हैं। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन नोट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नॉलेज शो। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड डे।